आप नगर विकास मंत्री थे तेजस्वी यादव जी, वो बताइए वो कौन सा एगो नगर पंचायत है जहां आपने विकास कर दिया है? आप राघवपुर से चुनाव लड़े, राघवपुर का आधा लोग दहा गया और आप दुबई में जाकर मसाज ले रहे थे तेजस्वी यादव जी। आप कलकत्ता में आप स्वास्थ्य मंत्री थे और आपका जब आपका बच्चा जन्म लेता है तो आप कलकत्ता में लेते हैं। आपके पिताजी 15 साल राज किए और आपके पिताजी का किडनी का इलाज होता है तो आप जाते हैं सिंगापुर इलाज करवाने। तो आप बिहार में एक अस्पताल नहीं बनवा पाते हैं और आप क्या बिहार में रोजगार दीजिएगा? आप क्या बिहार को माई बहन मान योजना दीजिएगा? ये सब मूर्ख बनाने का धंधा है। विजन और मिशन तो आपने देखा 17 महीने में कैसे किया था। 17 महीना में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। स्टेपनी का कोई वैल्यू नहीं होता है। तेजस्वी यादव जी स्टेपनी थे। मुख्यमंत्री संवैधानिक रूप से कोई पद नहीं होता है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता है। जो किए हैं वो नीतीश कुमार जी, जो भी नौकरी मिला है, चाहे जो भी रोड बनाए, चाहे जो भी किए हैं वो नीतीश कुमार जी किए हैं। स्टेपनी का गाड़ी में कोई वैल्यू नहीं होता है। 4 चक्का पर गाड़ी चलती है, स्टेपनी पड़ा रहता है। अगर स्टेपनी खुद को कहे कि भाई हमने कर दिया है तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग निर्दलीय पर भरोसा क्यों करें? जी देखिए, इसलिए निर्दलीय पर भरोसा करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आज बिहार में क्या हो रहा है। आज बिहार में एक एक टिकट पाने के लिए एक एक पार्टी का एक एक टिकट का कीमत लग रहा है और कीमत भी करोड़ के ऊपर लग रहा है। आप सोशल मीडिया पे आए दिन आप सुनते होइएगा कि भाई जितने भी हमारे बिहार के अंदर में या देश में जितनी भी पार्टी है बिना पैसा का टिकट नहीं देती है। और आज आपने हाल ही में देखा है कि 2-3 वीडियो तत्काल वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ 5-5 करोड़ रुपया टिकट के लिए मांगा जा रहा है। तो जब कोई अगर टिकट के लिए 5 करोड़ रुपए दे देगा तो फिर वो चुनाव कैसे लड़ेगा? और चुनाव लड़ेगा भी 5 करोड़ और खर्च करेगा तो फिर गरीब का बेटा तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। तो जो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है वो आदमी विधानसभा का क्या विकास करेगा? तो इसलिए मैं यहां से आज निर्दलीय नामांकन किया हूं। मैं चाहता हूं कि जनता के पैसे से जनता मुझे चंदा करेगी, चंदा दे भी रही है, 10 रुपया 5 रुपया 50 रुपया 100 रुपया जो जिनसे बन पा रहा है वो चंदा कर भी रही है। और मैं जनता के पैसे से जनता की अदालत में चुनाव लड़के जनता के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़के और फिर मैं जनता के लिए लड़कर और जीत कर और विधानसभा में जनता के लिए काम करना चाहता हूं। इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, करोड़ों रुपए नहीं है कि मैं पार्टी को दे सकूं। टिकट प्राप्त करने के लिए जो भी मेरे पास 200-400 जो भी मेरे पास रुपए है वो सब जनता का दिया हुआ है, चंदा का पैसा है। इसलिए मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। आपके विधानसभा का मुद्दा क्या है, समस्या क्या है आपके विधानसभा? देखिए, मुद्दा बहुत सारे हैं और पूरे बिहार में ही बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन जो हमारे विधानसभा का जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर मैं लगातार बोलता रहता हूं कि पिपरा 17 विधानसभा क्षेत्र का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो चकिया चौक पर जो रेलवे गुमटी पर जो जाम लगता है उस पर ओवरब्रिज का निर्माण होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। पिछले 30 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, पिछले 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के यहां से विधायक हैं और लगातार वादे पे वादे करते रहते हैं। शिलान्यास न जाने कितनी बार कर दिए लेकिन उनसे ये जाम की समस्या खत्म नहीं हो पाई, उनसे ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो पाया और अभी फिर आचार संहिता लगा है तो फिर शिलान्यास कर दिए हैं बेशर्मों की तरह। तो इसलिए यह सबसे बड़ा मुद्दा पिपरा विधानसभा क्षेत्र का है। और अगर जनता हमें निर्दलीय के रूप में अगर चुनती है तो 24 घंटे के अंदर चकिया चौक पर जो जाम की समस्या है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और अगले 3 महीने के अंदर ओवरब्रिज का निर्माण का काम वहां से शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारा ये अपना एक आइडियोलॉजी था और एक हमारी अपना एक विचारधारा जो हम आजाद समाज पार्टी से जुड़े हैं तो हमको मिला है, जिसमें यह है कि समान शिक्षा और समान चिकित्सा लागू होना चाहिए था। अब चूंकि पार्टी से तो टिकट मिला नहीं है, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं, तो अगर मैं जीत कर भी आऊंगा तो इस आवाज को बुलंद करूंगा कि समान शिक्षा और समान चिकित्सा लागू हो बिहार में। क्योंकि जितने भी लोग हैं गरीब तबके के लोग हैं, ये लोग सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज करवाते हैं जहां न दवा की व्यवस्था ठीक से होती है, न डॉक्टर मिलता है, न कंपाउंडर मिलता है, न एम्बुलेंस की सुविधा रहती है। वही हाल सरकारी शिक्षा व्यवस्था का है। 40-50 हजार करोड़ बिहार सरकार खर्च करती है लेकिन 40-50 बच्चा पढ़ के नहीं उजिया पा रहा है। तो ये सब मुद्दा है जो हमारे विधानसभा का भी है और बिहार का भी है। और 2-4 और मैं बातें बताना चाहता हूं अपने पिपरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे यह आग्रह करता हूं कि इस बात को समझिए। मेरा अपना जो एक विचारधारा है उसमें मैंने यह ऐड किया हुआ है कि अगर विधानसभा क्षेत्र से पिपरा 17 विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में अगर मुझे हमारी जनता चुनती है पिपरा 17 विधानसभा क्षेत्र की, तो मैं यहाँ तीनों प्रखंड में जो कि चकिया, तेतरिया और मेहसी प्रखंड है, इन तीनों प्रखंड के अंतर्गत एक डिजिटल लैब बनाया जाएगा, बड़ा बड़ा लैब, जिसमें जो भी बच्चे हमारे प्रशिक्षण करना चाहते हैं, नए नए आविष्कार करना चाहते हैं, वो वहां कर सकेंगे। और बड़ा बड़ा एयर कंडीशनर तीनों प्रखंड में एक लाइब्रेरी बनाया जाएगा, अलग अलग लाइब्रेरी बनाया जाएगा जो कि तीनों फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, एयर कंडीशनर होगा, उसमें बच्चे पढ़ सकेंगे। और सभी पंचायतों के पास अपना एक एक एम्बुलेंस होगा, उप स्वास्थ्य केंद्र होगा, 24 घंटे उसमें डॉक्टर और नर्स की सुविधा होगी। तो ये सब प्लानिंग है पिपरा 17 विधानसभा क्षेत्र के लिए। हमारे इतने दिग्गज प्रत्याशी नामांकन किए हैं, उन बीच में आप कैसे जगह बना पाएंगे?
ये जितने दिग्गज नामांकन किए हैं इनमें से 90% प्रत्याशी चोर हैं। ये इतने बड़े चोर हैं, 2-2 करोड़ रुपए ये लोग टिकट पैसा देकर टिकट लेकर आए हैं। ये क्या जनता का विकास करेंगे? ये 1-1 हजार गाड़ी लेकर चल रहे हैं, 500-500 गाड़ी लेकर चल रहे हैं। तो क्या पिपरा विधानसभा क्षेत्र की जनता मूर्ख है? उनको नहीं समझ में आ रही है कि इतना इन्वेस्ट आप कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जनता का सेवा करेंगे। तो आपने 5 साल पहले क्यों नहीं किया सेवा? आपको सेवा करना चाहिए था। आप एक गरीब का मदद नहीं किए हैं और चुनाव के टाइम आप 5-5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चोर है, ये बेईमान है, इसलिए तो इस तरह का कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो कुछ है नहीं। जो चंदा प्रत्याशी जो चंदा हमारे जनता देती है, हम उसी से आगे बढ़ते हैं, उसी से मेहनत करते हैं। 2-4 गो झंडा है हमारे पास, एक छोटा सा कार है जिस पे पेट्रोल डलाने का भी पैसा लोग ही देते हैं, और मैं उसी से मेहनत कर रहा हूं अपने क्षेत्र में और नामांकन कर रहा हूं। पैसे वाले का सामना आप ऐसे ही कैसे करिएगा? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए गांधी जी, ये गांधी जी की धरती, आप इस बात को समझिए, और इतिहास यहीं से लिखा जाता है, हर बार लिखा जाता है। और इस बार वोट के बदले नोट देकर खरीदा जाता है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर विरोधी जो सामने लड़ रहा है, जैसे कि पक्ष में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विधायक जीती हुई है, अगर उसके सामने अगर उसके सवालों का जवाब देने वाला, उसके करप्शन का भंडाफोड़ करने वाला, वो जिस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है उसका उजागर करने वाला प्रत्याशी आएगा, तभी तो जनता वोट देगी। आप में अगर काबिलियत नहीं रहेगी, क्वालिटी नहीं रहेगी, तो कोई कैसे आपको वोट देगा? अगर आप जनता को समझा ही नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी में कमी है। अगर प्रत्याशी सही होगा और जनता को अपनी बातों से समझा पाएगा, संतुष्ट कर पाएगा, तो यकीनन जीतेगा, निर्दलीय जीतेगा, क्यों नहीं जीतेगा। तेजस्वी जी की जो एक मुहिम शुरू हुई हर घर नौकरी को, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ये सरासर गलत है। आप इस बात को समझिए, इस पूरे बिहार में लगभग आप समझिए कि 2 करोड़ के लगभग परिवार हैं। अब तेजस्वी जी कहते हैं कि एक हर परिवार के घर में एक नौकरी होगी, तो क्या आप 2 करोड़ नौकरी दे पाएंगे? किसी जिंदगी में नहीं दे पाएंगे। पूरे देश में 2 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं हो सकती है। बिहार की तो अलग बात है। जैसे आप 24 घंटे में एम्बुलेंस और ये शुरुआत कर रहे हैं, 24 घंटे में नहीं, 20 दिन में हम शुरुआत इस पे चर्चा करेंगे, 24 महीने में लागू करवा देंगे। नहीं, झूठ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव जी। इस बिहार के सबसे बड़े झूठे और निकम्मा नेता है, उनको कुछ नहीं पता है जी। बिल्कुल उनको कुछ नहीं पता है। वो कहते हैं कि हम माई बहन मान योजना चालू करेंगे। उनके माई बहन मान योजना का मतलब आपको पता है? आपको नहीं पता, हम बताते हैं। माई बहन योजना का मतलब है माता जी को एमएलसी बनाकर राज्यसभा भेजते रहना, बहन को एमएलसी बना राज्यसभा भेजते रहना, बाद में टिकट देकर सांसद बनाकर राज्यसभा भेजते रहना, दुलड़ुआ साला संजय यादव को हरियाणा से बुलाकर राज्यसभा भेज देना। जिनका कोई हैसियत औकात नहीं है बिहार में, उनको आप राज्यसभा भेज देते हैं मुसलमान का टिकट काटकर। खुद भी विधायक रहते हैं और मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं। उसके बाद अपने भाई को चुनाव लड़वाते हैं, विधायक बनवा देते हैं। पिताजी जो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए हैं। ये कैसा माई बहन मान योजना है आपका? बिहार के जो प्रवासी हैं सबको बुलाएंगे, सबको नौकरी देंगे। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये 17 महीना के सरकार में थे, खुद स्वास्थ्य मंत्री थे, एक अस्पताल ठीक नहीं करवा पाए हैं। ये क्या बात करेंगे कि ये नौकरी दे देंगे और फलाना कर देंगे? एक नया नौकरी नहीं दिए है। आरजेडी का लोग झूठ बोलता है। जो लोग नौकरी कर रहे थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, उनको नौकरी नहीं दिया गया है। इस बात को समझिए, कितना झूठ बोलते हैं ये आरजेडी के लोग और तेजस्वी यादव जी। इसलिए तो आरजेडी के लोग और तेजस्वी यादव जी को मैं तो चैलेंज करता हूं कि जो बात मैं बोलता हूं उसका एक भी, बिल्कुल चैलेंज करता हूं आरजेडी के लोगों को कि एक भी बात आप साबित करके बताइए कि मैंने ये गलत कहा है। आप इस बिहार विधानसभा चुनाव में देख लीजिएगा, आरजेडी के या महागठबंधन के लोग बुरी तरह से हारे हैं, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई सवाल नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, बस सिवाय मूर्ख बनाने के और टिकट बेचने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। इसलिए इन लोगों का इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत बुरा हाल होने वाला है। विजन और मिशन तो आपने देखा 17 महीने में कैसे किया था। 17 महीना में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। स्टेपनी का कोई वैल्यू नहीं होता है। तेजस्वी यादव जी स्टेपनी थे। मुख्यमंत्री संवैधानिक रूप से कोई पद नहीं होता है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता है। जो किए हैं वो नीतीश कुमार जी, जो भी नौकरी मिला है, चाहे जो भी रोड बनाया, चाहे जो भी किए हैं, वो नीतीश कुमार जी किए हैं। स्टेपनी का गाड़ी में कोई वैल्यू नहीं होता है। 4 चक्का पर गाड़ी चलती है, स्टेपनी पड़ा रहता है। अगर स्टेपनी खुद को कहे कि भाई हमने कर दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वास्थ्य मंत्री थे, आप नगर विकास मंत्री थे, आप ग्रामीण विभाग के मंत्री थे, आप नगर विकास मंत्री थे तेजस्वी यादव जी। वो बताइए वो कौन सा एगो नगर पंचायत है जहां आपने विकास कर दिया है? आप राघवपुर से चुनाव लड़े, राघवपुर का आधा लोग दहा गया और आप दुबई में जाकर मसाज
लिहाज ले रहे थे तेजस्वी यादव जी। आप कलकत्ता में आप स्वास्थ्य मंत्री थे और आपका जब आपका बच्चा जन्म लेता है तो आप कलकत्ता में लेते हैं। आपके पिताजी 15 साल राज किए और आपके पिताजी का किडनी का इलाज होता है तो आप जाते हैं सिंगापुर इलाज करवाने। तो आप बिहार में एक अस्पताल नहीं बनवा पाते हैं और आप क्या बिहार में रोजगार दीजिएगा, आप क्या बिहार को माई बहन मान योजना दीजिएगा। ये सब मूर्ख बनाने का धंधा है और इस बार तेजस्वी यादव जी और आरजेडी बिहार से साफ होने वाली एक है। आखिरी सवाल, पिपरा अगर आपको मतलब विधायक बनाता है, किस पलड़े में जाएंगे? नहीं, पलड़े में किसी के क्यों जाएंगे? जब जनता हमको निर्दलीय चुनेंगे तो हम निर्दलीय के रूप में काम करेंगे और सबसे ज्यादा काम करेंगे और पिपरा विधानसभा क्षेत्र को पूरे देश में अव्वल 1 नंबर का विधानसभा क्षेत्र बनाकर दिखाएंगे। यह मेरा वादा है पिपरा 17 विधानसभा क्षेत्र की जनता से। अपील क्या करना चाहेंगे जनता से? अपील मैं यही करना चाहूंगा कि पिपरा विधानसभा की जनता से कि आप इस बार मौका अच्छा है, इन जितने भी भ्रष्ट पार्टियों के भ्रष्ट लोग प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर झूठ बोल बोल के चुनाव लड़ रहे हैं, इनको हटाइए, भगाइए और निर्दलीय के रूप में मुमताज आलम को चुनिए और यहां से विधायक बनाइए और बिहार का विकास और पिपरा 17 विधानसभा का विकास देखिए।